अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश बुक 1 क्लास फर्स्ट ईयर ईयर नंबर 2 क्लियरिंग इन द स्काई। फलक को छूता साफ किया हुआ किता राजी। इस चैप्टर की एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। टोटल इस चैप्टर में जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो 9 हैं। हम 1 बाय 1 हम हर एक शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मुकम्मल वीडियो देखिएगा लास्ट तक, ताकि हर क्वेश्चन आपको इजीली क्लियर हो सके और आप उसके नोट्स बना लें। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कहते हैं कि वाई डिड नॉट द ओल्ड मैन फॉलो द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर। बूढ़े आदमी ने डॉक्टरों की हिदायत पर क्यों ना अमल किया। सो इसका जवाब है द डॉक्टर एडवाइज द ओल्ड मैन नॉट टू डू एनी वर्क। डॉक्टरों ने बूढ़े को हिदायत की कि वो कोई काम ना करे। वाइल द ओल्ड मैन वांटेड टू वर्क, जबकि बूढ़ा काम करना चाहता था। ही वांटेड टू प्लफ लैंड एंड रेज क्रॉप्स, वो ज़मीन पर हल चलाना चाहता था और फसलें उगाना चाहता था। देयरफॉर ही डिड नॉट फॉलो द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर्स, इसीलिए इसने डॉक्टरों की हिदायत पर अमल ना किया। क्वेश्चन नंबर 2 है। कहते हैं कि व्हाट हैड द डॉक्टर्स टोल्ड द ओल्ड मैन। डॉक्टर ने बूढ़े को क्या बताया था। ठीक है, इस क्वेश्चन को एग्जामिनर इस तरह भी पूछ सकता है कि व्हाट वाज द एडवाइस द डॉक्टर गेव टू फादर मैनी टाइम्स इन हिज लाइफ। वो कौन सा मशवरा था जो डॉक्टर ने बाप को इसकी ज़िंदगी में कई बार दिया था। सो इसका जवाब है द डॉक्टर्स हैड आस्क्ड हिम टू एंजॉय फ्यू रिमेनिंग डेज ऑफ हिज लाइफ विद हिज फैमिली। डॉक्टरों ने उसे कहा कि वो ज़िंदगी के चंद बाकी जो बचे दिन हैं अपने ख़ानदान के साथ खुशी के साथ गुजारे। They told him not to do any work, इन्होंने उसे कहा कि वो कोई काम ना करे। They asked him not to walk even, यहाँ तक कि वो पैदल भी ना चले। ये है where did the old man take his son, बूढ़ा अपने बेटे को कहाँ ले गया। या एग्जामिनर ये क्वेश्चन इस तरह भी पूछ सकता है why did the father take his son up the mountain, बाप अपने बेटे को पहाड़ के ऊपर क्यों ले गया। सो इसका जवाब है द फादर हैड फाउंड अ पीस ऑफ लैंड ऑन द टॉप ऑफ हिल, बाप ने पहाड़ी की चोटी पर एक किताराजी काश्त किया था। ही टुक हिज सन देयर, वो अपने बेटे को वहाँ ले गया। ही वांटेड हिम टू अप्रिशिएट हिज एफर्ट्स, वो चाहता था कि इसका बेटा इसकी काविशों को सराहे। क्वेश्चन नंबर 4 है। कहते हैं कि हैड द सन एवर बीन देयर फोर, क्या कभी बेटा पहले वहाँ गया था। या एग्जामिनर ये क्वेश्चन जैसे भी पूछ सकता है हैड जेस ऑलरेडी विजिटेड द टॉप ऑफ द माउंटेन, क्या जेस पहले भी पहाड़ की चोटी पर जा चुका था। सो इसका जवाब है द सन हैड विजिटेड द डेड माउंटेन टॉप मैनी टाइम्स इन हिज लाइफ, लड़का अपनी ज़िंदगी में कई बार इस पहाड़ की चोटी पर जा चुका था। बट ही हैड नॉट विजिटेड इट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स, मगर पिछले 3 सालों से वो यहाँ नहीं गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको डिस्कस करते हैं। कहते हैं कि व्हाट वर द नेम्स ऑफ द वेजिटेबल्स द ओल्ड मैन ग्रू ऑन हिज फार्म, जो सब्जियां बूढ़े ने अपने फार्म में उगाई थी इनके क्या नाम थे, ये क्या नाम है। क्वेश्चन नंबर 5 को एग्जामिनर इस तरह भी पूछ सकता है व्हाट वेजिटेबल्स हैड बीन कल्टिवेटेड ऑन द फार्म, खेत पर कौन सी सब्जियां काश्त की गई थी। सो इसका जवाब है द ओल्ड मैन हैड ग्रोन्स पोटैटोस yams एंड टमाटोस देयर, बूढ़े ने वहाँ आलू रतालू और टमाटर काश्त कर रखे थे। A dozen or more rows of tomatoes, half a dozen rows of yams and their dozen rows of potatoes were growing there. टमाटरों की 1 दर्जन या इससे कुछ ज़्यादा कतारें, रतालू की कोई निसफ दर्जन कतारें और कोई 3 दर्जन आलू की कतारें वहाँ उगी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको डिस्कस करते हैं। वाई डिड द ओल्ड मैन टेक द स्टेप पाथ, बूढ़े ने अमूदी रास्ता क्यों इख्तियार किया। सो इसका जवाब है ही टुक द स्टेप पाथ टू शो हिज सन डैट ही वॉज स्टिल हेल्थी एंड स्ट्रॉन्ग, उसने अपने बेटे को ये दिखाने के लिए अमूदी रास्ता इख्तियार किया कि वो अभी तक सेहतमंद और तवाना है। इसके बाद है द ओल्ड मैन जज हिज हेल्थी इन दिस वे, बूढ़ा आदमी इस तरीके से अपनी सेहत जांचता था। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको डिस्कस करते हैं।
Why had the son at the age of 6 cried? बेटा 6 साल की उम्र में क्यों रोया था? या ये क्वेश्चन इस तरह भी पूछ सकते हैं कि when did Jess father make him a little bluff and what happened to it? जेस के बाप ने उसे कब छोटा सा हल बनाकर दिया और इस हल के साथ क्या हुआ? सो इसका जवाब है When Jess was 6 years old, his father made him a little wooden bluff. जब जेस 6 वर्ष का था तो उसके बाप ने इसे लकड़ी का एक छोटा सा हल बनाकर दिया था. While playing, the son lost it in a furrow. खेलते हुए बेटे ने इसे एक सियाड़ में खो दिया. So he cried at this loss. इसलिए वो इस नुकसान पर रो दिया था. नंबर 8 है, इसको डिस्कस करते हैं. कहते हैं कि what were the feelings of the old man at the age of 70? 70 साल की उम्र में बूढ़े के क्या एहसास थे? इसका जवाब है even at the age of 70 the old man showed his love for soil and farming. 70 साल की उम्र में भी बूढ़े ने मिट्टी और खेती बाड़ी से मोहब्बत का इजहार किया. He remembered his bygone days. वो अपने बीते दिनों को याद करता था. He smelled the dirt and sifted it through his fingers. वो मिट्टी को सूंघता और उसे अपनी उंगलियों में से गुजारता था. क्वेश्चन नंबर 9 और लास्ट वाला है Why had the old man planted this secret garden? बूढ़े ने अपना खुफिया बाग क्यों लगाया था? यहाँ एग्जामिनर ये क्वेश्चन इस तरह भी पूछ सकता है Why did the old man plough and cultivated the patch of land on the top of mountain? बूढ़े आदमी ने पहाड़ की चोटी पर वाक़या कता ज़मीन में हल क्यों चलाए और उसे क्यों काश्त किया? सो इसका जवाब है In fact the old man wanted to return to the places he had loved. दर हकीकत बूढ़ा इन मकामात पर वापस जाना चाहता था जिनसे उसे मोहब्बत थी. He wanted to taste the things grown in a new land. वो नई ज़मीन में उगाई गई चीज़ों का जायका चखना चाहता था. Therefore he grew vegetables on the top of mountain. इसलिए इसने पहाड़ की चोटी पर सब्जियां उगाई. आई होप कि आज के इस वीडियो लेक्चर में जिसमें हमने इंग्लिश बुक 1 क्लास फर्स्ट ईयर यूनिट नंबर 2 क्लियरिंग इन द स्काई के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस किया, आपको समझ आ गई हो गई. अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन रह गया हो या कहीं से समझ ना आई हो तो वो लाजमी कमेंट करके मुझसे पूछ सकता है ताकि उसका वो कॉन्सेप्ट क्लियर किया जा सके. बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.